हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम डेट एंड स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टडी प्लान हम डिस्कस करें तो टू डू लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रिपरेशन करेंगे मॉड्यूल वाइज देन ओनली हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। बम्पर वैकेंसी जो आउट हुआ है उसमें हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करे बिना इज नथिंग कैन बी डन इन कॉम्पिटिटिवनेस। ये जो भी एग्जाम के मॉड्यूल्स होते हैं इसको कंप्लीट करे बिना आप ना तो इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे ना तो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलराइट, तो एक स्टडी प्लान समझना बहुत जरूरी है। ऑल्सो जिसने फॉर्म फिलअप नहीं करा है फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 17 ऑफ जनवरी है। इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हो कोशिश करो दैट वीकेंड पर इस फॉर्म को फिलअप करके आप टेंशन फ्री हो जाइए फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। एंड टाइम पर रश करके फॉर्म फिलअप करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक हो गया है तो आप वापस से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा वो कंसिडर्ड रहेगा आपका। ठीक है, तो मिस्टेक भी हुआ है तो 17 जनवरी से पहले नया फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ऑलराइट, 17 जन इज द लास्ट डेट। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जिस कैंडिडेट ने जिन्होंने भी बैच में एनरोल नहीं करा एंड बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट बैच इज देयर फॉर रिटेल लायबिलिटीज, एमएसएमई, क्रेडिट एनालिस्ट एंड एसएमई स्किल 4। आपका कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, दैट इज क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। प्रोफेशनल नॉलेज इज आल्सो कवर्ड इन द बैच। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट सीरीज इज आल्सो इंक्लूडेड। कंप्लीट पैकेज इट इज, जहां पर आप लोगों को इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, क्योंकि इंटरव्यू में भी हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारा टेक्निकल नॉलेज को थोड़ा बढ़ा कर दिखाना पड़ेगा, जो हमको आता है उसको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे नथिंग कैन बी डन। जो हम एक टाइनी वर्क कर रहे हैं या फिर एक मोनोटोनस वर्क कर रहे हैं उसको हमको थोड़ा अपग्रेड कर कर बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो हम काम करते हैं वो बेसिक भी हो सकता है, उसको हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लर्न करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट मॉड्यूलाइज प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप कीजिए एंड एनरोल कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपको मैंने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट मॉड्यूल बताया था दैट आप लोगों का पूरा पैटर्न क्या है, टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश यहां पर आप लोगों का रहेगा दैट इज 75 मार्क्स का। टोटल टाइम आपको 75 मिनट्स मिलेगा, 75 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाउएवर यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आप लोगों को क्रैक करने के लिए 40% जनरल कैटेगरी को क्लियर करना पड़ेगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, एंड अदर कैटेगरीज को 35% मिनिमम लाना जरूरी है। ये मार्क्स आप लोगों के मेन मेरिट में काउंट नहीं होंगे, मेन मेरिट में प्रोफेशनल नॉलेज काउंट होगा। प्रोफेशनल नॉलेज में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा। वापस से मॉड्यूल को समझ लीजिए। मॉड्यूल समझे बिना एग्जामिनेशन में फाइट करना इतना पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास अगर हम किसी बैटल को लड़ रहे तो मेक श्योर कीजिए दैट आपके पास सारे शस्त्र, सारे सारे वेपन्स आप लोगों के पास में, जब जाकर आप किसी बैटल में उतरे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके रिजल्ट आता है, अदरवाइज सोचने से या फिर फॉर्म फिलअप करने से कुछ नहीं होता है। ओके, मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है बैच का। अगर आपने बैच में एनरोल भी कर रखा है, टाइम पर क्लासेस नहीं दिखते हो तो एनरोल करके भी आप रिकॉर्डेड को ढंग से टाइम पर देखिए, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। क्लासेस सारा जो शेड्यूल्ड है वो ऑफिस आवर्स के बाद होता है। इंश्योर कीजिए कि आपका कंप्लीट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। एक बार आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, टेस्ट लगा लिए, टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, तो आपका पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का 75 मार्क्स, 150 मार्क्स का रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। एंड अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ड्यूरेशन आपका रहेगा 75 मिनट्स इसका रहेगा एंड 75 मिनट्स फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। वन गो में एग्जाम होगा, कुछ ऐसा सेपरेट डेट नहीं रहता है, सेम टाइम सेम टाइम पर सेम डेट पर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज में नेगेटिव मार्किंग है, ये क्वालिफाइंग है। अगर ये क्वालिफाई करेंगे देन हम लोग फर्दर जा पाएंगे। ठीक है, ये क्वालिफाई करेंगे तो फर्दर हमारा मेरिट में इसका काउंट होगा। ऑलराइट, इतना सभी को क्लियर होगा। तो स्टडी प्लान बनाने में ये रोल प्ले करता है दैट हम इन तीनों सेक्शन को क्वालिफाई कर पाए। ये तीनों सेक्शन मिलकर कंबाइंड आपको क्वालिफाई करना है। किसी एक सेक्शन में मिनिमम नंबर लाना जरूरी नहीं है। हो सकता है आप इंग्लिश में वीक हो सकता है आप रीजनिंग में वीक हो सकता है क्वांट में वीक हो, तो आप लोगों को मिनिमम नंबर यहां पर 35% लेकर आना पड़ेगा अदर कैटेगरीज में। और 35% अगर लाना है तो अभी से कैलकुलेट 35 नहीं कर सकते कि 30 मार्क्स लेकर आएंगे, आपको 40-50 मार्क्स मिनिमम काउंट करना पड़ेगा। अब मैं सिलेबस बता देता हूं थोड़ा बहुत एंड स्टडी प्लान बता देता हूं, क्योंकि आपको एज ए वर्किंग प्रोफाइल आपको कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपका क्वांट का प्रैक्टिस अच्छा ना हो सकता है आपका इंग्लिश अभी छूट चुका हो सकता है आपका रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट एक बार स्टडी प्लान डिस्कस कर लेता हूं। अब स्टडी प्लान में देखो ऐसा होता है, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, देखो बेसिक से
कम से कम क्वांट रीजनिंग एंड क्वांट एंड रीजनिंग के ऊपर 1 घंटा डेली आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। आपकी क्लास फिक्स स्केड्यूल पर है 8 बजे, 8 बजे डेली लाइव क्लास होता है। स्किप करते हो तो वापस से रिपीट पर देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 8 बजे जैसे आपका 1 घंटे का क्लास होता है, सिमिलरली 1 घंटा आप लोगों को अपने लिए निकालना है। क्वांट या रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस लगेगा, डेली प्रैक्टिस लगेगा तो ही आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पर आप स्टक हो जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ लिया हमने, प्रोफाइल अच्छे से बना लिया, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लिया, कास्ट सर्टिफिकेट रख लिया, इट विल नॉट मैटर इन दी एंड। आप लोगों ने इसको क्वालिफाई करा, देन ओनली आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगा। इतना सभी समझ रहे हो? तो रीजनिंग या फिर क्वांट, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली देना है। क्लास के थ्रू दीजिए, क्लास में भी प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। खुद से टाइम नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट क्लास को अटेंड करना है, अटेंड करना है। अटेंड करेंगे तो डे टू डे जो देखेंगे उससे आपका ग्रूमिंग होगा, उससे आपका लर्निंग होता जाएगा। मॉड्यूल ऑटोमेटिक 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट कि आप मिनिमम मार्क्स से ज्यादा ही मार्क्स लेकर आए। पूरा इस पर एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग आपने 1 घंटा दे दिया तो आपके सारे टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग या क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट में देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कंफर्म्ड आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज में एक कंफर्म आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको चार्ट दे दिया, आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर सिंपल फंडा एक ही लगता है, दैट इज आपका कैलकुलेशन। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन करते हो, तो आपके लिए बस प्रैक्टिस करने का कमी है, वो भी मॉड्यूल वाइज। आप क्लास में जैसे ही फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते जाइए और आपको मतलब इतना पता नहीं चलेगा एंड आपका प्रिपरेशन हो जाएगा उस पॉइंट को लेकर। तो कैलकुलेशन इज द मेन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, अदरवाइज परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज निकाल लिया और प्लस माइनस एडिशन और आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लिया तो आपका पूरा एग्जाम क्रैक हो गया। कुछ भी नहीं है उसमें, बस प्रैक्टिस करना रहेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को डेली 1 आवर निकालना है। क्लास के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सर आपके क्वेश्चन आपको लर्निंग भी कराते हैं, साथ में हैंड टू हैंड आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं। उससे आपका प्रैक्टिस होता है, रिवीजन होता है और कमांड होता है, ठीक है। सेम रीजनिंग पर अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में देखो गेम जैसे आप लर्न कर सकते हो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसा कि सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। और अगर मैं बात करूं कुछ ऑर्डर रैंकिंग, पजल और सीटिंग नहीं भी करा तो भी इतने सफिशिएंट टॉपिक्स है कि आप 15 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डे टू डे देखना पड़ेगा। अगर डे टू डे आप मॉड्यूल को देख पा रहे हो, खुद से ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ढूंढने के बाद प्रैक्टिस करना और ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना, इट इज वेरी टफ टास्क। आप टेस्ट देंगे वीकेंड के बाद में जाकर, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो आपने टेस्ट अटेम्प्ट करा, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो ऐसा मॉड्यूल बनाइए जिसको आप फॉलो कर पाए। आइडियल हाइपोथेटिकल एकदम मॉड्यूल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ भी प्लानिंग करने का कोशिश मत कीजिए, मॉड्यूल को जस्ट फॉलो करते चलिए। जो आपका सिलेबस है उसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में जाकर अपने मॉड्यूल को डे बाय डे फॉलो कीजिए। तो अगर आपने रीजनिंग में भी ये कर लिया, 40 डेज आर मोर देन सफिशिएंट, आपका ये टॉपिक्स इजी वे में हो जाएगा। जब आपका 25 मिनट्स मिलेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 75 मिनट्स रहेगा, 25 25 25, तो आप इजीली यहाँ पर एग्जाम को क्रैक करने इतने नंबर लेकर आ जाएंगे। नो मैटर व्हाट आपका अभी रीजनिंग टच में है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टच में है या नहीं, आप बेसिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी से इसको लर्न करेंगे तो। अदरवाइज एंड मोमेंट पर आएंगे 10 दिन 15 दिन बाद, ऐसा सोचेंगे कि प्रिपरेशन करने लग जाए तो बाद में बहुत सिचुएशन टफ हो जाएगा। बाद में इधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं होगा, सही टाइम अभी है कि आप प्रिपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट करें 1 आवर पर डे। अब मैं इंग्लिश के बारे में आपको एक मेन पॉइंट बताऊंगा, शायद आप समझेंगे उस बात को अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ओवरनाइट या फिर साल में, 1 साल में, 5 महीने में, 2 महीने में कमांड नहीं कर सकते। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में जो एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, तो ये केवल एक की कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, दैट इज योर रीडिंग स्पीड। आपका कम्युनिकेशन वीक होगा बट अगर आपका रीडिंग स्पीड अच्छा है तो वहां से आप लोग नंबर लेकर आ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली हमने ये तीनों सेक्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इंग्लिश का रीडिंग स्पीड बढ़ाना है ना, तो आज से इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक इंग्लिश का आर्टिकल डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो बैंक का आरबीआई सर्कुलर हुआ या फिर फाइनेंशियल न्यूज हुआ, जो भी आप पढ़ना चाहते हो एक पैराग्राफ डेली पढ़िए। एक पैराग्राफ डेली पढ़ के समझिए, अगर आपने इतना कर लिया तो आप इंग्लिश में पैसेज कर लेंगे आराम से 8-10 नंबर का, आप आराम से पैरा जंबल कर लेंगे और छोटे मोटे एरर के क्वेश्चन कर लेंगे। यही एक ट्रिक है जो आप लोगों को फॉलो करना है। क्लास में ऑब्वियसली आप लोगों को पता चलेगा एंड टेस्ट से आप लोग का असेसमेंट हो जाएगा तो आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगा। बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसका कंप्लीट मॉड्यूल एक वन गो में नहीं कर सकते, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। हो सकता है आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, हो सकता है आपका बहुत वीक हो।
तो दैट्स वाई यहाँ पर रीडिंग करते रहा ना, आपने ब्रांच में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, न्यूज़पेपर पढ़ने में कुछ भी नहीं जाता, मेल पढ़ने में नहीं जाता, कुछ अच्छा आर्टिकल आया तो उसको पढ़ सकते हो। डेली एक दो आर्टिकल पढ़ने का हैबिट डाल लो, आपका इंग्लिश में नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी आप लोग क्लास के अंदर ऑटोमेटिक मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा नहीं, और साथ में टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया दैट वन पैसेज एटलीस्ट वन पैराग्राफ डेली आपको पढ़ना है, चाहे आपका इंग्लिश वीक हो या अच्छा हो, इसको टच में रखिए, इसको कमांड में रखिए। इस तरीके से आप इन तीनों मॉड्यूल को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। दिस इज योर एजेंडा। स्टडी प्लान को मैं वापस से रिवाइज करके बताऊंगा आपको, दैट इज क्वांट रीजनिंग को डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटा नहीं दे रहे हो इधर ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि वी अंडरस्टैंड आप वर्किंग हो, रात में आकर इतना सारा सब्जेक्ट तो कवर नहीं कर सकते, तो आप लोगों को अल्टरनेटिव डेज पर ले सकते हो, या फिर जो क्लास का मॉड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लास में सॉल्व करो और उसको टेंशन खत्म करो। खुद से बुक लेकर बैठना, सर्च करना, इनमें टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 आवर पर डे का मॉड्यूल बनाइए। इजी टॉपिक्स आएंगे, इजी पेपर आएगा, ऐसा हार्ड नहीं आएगा, बट हमको क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग इंग्लिश का, तो हमने डिसाइड करा है दैट इज स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप एक पैसेज डेली पढ़ेंगे, वीकेंड पर टेस्ट लगा लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। इंग्लिश आपका ओवरनाइट या 1 महीने में 2 महीने में कंप्लीटली इंप्रूव नहीं हो सकता, इधर आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि आपको प्रोफेशनल नॉलेज को भी हैंडल करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट, कैसे हैंडल करेंगे इसको। एटलीस्ट आप लोगों को जो भी पढ़ रहे हो, मेरा ध्यान दीजिएगा इस बात को अच्छे से, यहीं पर मिस्टेक होगा। प्रोफेशनल नॉलेज को, चाहे क्रेडिट एनालिस्ट का हो, रिटेल लाइबिलिटीज, एमएसएमई, एसएमई, आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आप पॉइंट जो पढ़ रहे हो उसको ये मत कंसीडर करो कि आपको आ चुका है। आप लोग क्या करते हो कि पूरा ओवरऑल एक साथ देखने की कोशिश करते हो, फिर जब एग्जाम होता है तो एक भी आंसर सही नहीं लगता, बस सुना सुना लगता है कि हमने सुन रखा था इसको। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो और समझ कर करो, थोड़ा थोड़ा करो। हमारा क्लास ऑल्टरनेटिव डेज पर होता है सारी प्रोफेशनल नॉलेज का, आप लोग क्लास में इसको समझिए। हम लोग रिपीट भी बार बार करते, प्रैक्टिस भी करते, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी पुट अप करता हूँ, टेस्ट भी आपका कंडक्ट होगा, जैसे एमसीक्यू कल आपका लाइव हुआ था एक यूट्यूब पर। तो सिमिलरली आप लोग को क्या करना है कि जो भी पढ़ रहे हो अटेंशन पे करके पढ़ना है, अटेंशन देना है। पहले तो जो मॉड्यूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस टाइप का ही मॉड्यूल फॉलो कीजिए। बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल कर लीजिए, बैच में एनरोल कर रखा है तो केवल उस मॉड्यूल को फॉलो कर लीजिए, दैट्स इट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आई कैन टेल यू दिस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अटेंशन देना है, यहां पर ही मेन प्रॉब्लम आएगा। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ो, क्लास देखा 1 घंटा, अगले दिन 1 घंटा बस रिवाइज कर लो, जो भी पढ़ते जा रहे हो, जितना पाइलअप होगा डेटा इतना आपका रिवीजन करने में टाइम भी लगेगा लेटर ऑन। तो जो पढ़ते जा रहे हो बेसिक्स उसको याद कर लो, जैसे ईयर याद रखना है आपको तो ईयर याद कर लो, बार बार उसको पढ़ने का जरूरत ना पड़े, उसको ऐसा मत सोचो कि हम ईयर बाद में पढ़ लेंगे। आज आया है, अटेंशन दीजिए उसी पॉइंट के ऊपर और समझते समझते आगे बढ़िए। अगर आपने एक मॉड्यूल आज कर लिया, 2 मॉड्यूल बाद में करे, तो इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन करेंगे, माइंड इतना ग्रास्प नहीं कर पाएगा। सारे सब्जेक्ट्स भी है, लेटर ऑन आपका ऑफिस वर्क भी रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो उन सभी के साथ में हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग कि आप 1 घंटा डेली पढ़िए, नेक्स्ट डे उसको रिवीजन करिए, अटेंशन लाइए उसके ऊपर। कभी भी रश कर प्रोफेशनल नॉलेज को मत पढ़ना। एक सिंपल अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको सिंपल मत समझिए, उसको समझिए प्रॉपर्ली डिटेल में। ऐसा मत कीजिए कि ये तो छोटा सा टॉपिक है तो एग्जाम से एक दिन पहले देख लेंगे, ऐसा करेंगे तो आप लोग इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, वही मिस्टेक करेंगे जो कॉमन मिस्टेक होता है, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो आई बिलीव कि आप लोग इस मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। ये टू डू लिस्ट है जो आपको स्केड्यूल फॉलो करना है। प्रोफेशनल नॉलेज 1 आवर, क्वांट या रीजनिंग 1 आवर, और इंग्लिश को आप लोगों को पैसेज को रीड करना है। थोड़ा रीड करते जाएंगे, जब आप टेस्ट लगाएंगे, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। यू विल सी कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ रहा है एंड प्रोफेशनल नॉलेज भी आपका अच्छा हो गया है। साथ में आप जब इंटरव्यू देंगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सब। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में Q&A करेंगे, जहां पर फॉर्म फिलअप करने में आपको जो भी मिस्टेक करा आप वहां पर बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर बता सकते हो। बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप करके आप लोग एनरोलमेंट कर लो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। एनरोल कर रखा है तो मॉड्यूल को फॉलो कर लो, अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देखिए, रिकॉर्डेड देखकर डे टू डे के इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर इंपॉर्टेंस समझ गए तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सभी का एक ही पॉइंट रहेगा, दैट इज कि आप लोगों का यहाँ पर मेन पॉइंट क्या रहेगा, मतलब उनका मेन पॉइंट रहेगा कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे। सोचता हर कोई है, फॉर्म फिलअप करता है तो हर कोई उम्मीद लगाता है, बट डे टू डे जिसने डिसिप्लिन वे में कर लिया वो एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम डेट, एग्जाम डेट कब हो सकता है गाइस, आप लोगों का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है दैट इज 17 January।
आप लोगों का फेब में एडमिट कार्ड आउट हो सकता है, फेब एंड में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, एंड मार्च फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, मार्च फर्स्ट में भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। फेब या मार्च में एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस है। अगर आप लोगों का एक्सटेंशन हुआ, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो यहाँ पर एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब कि फॉर्म फिलअप का विंडो वापस ओपन होगा। अगर वापस ओपन हुआ तो ये अप्रैल में भी शिफ्ट हो सकता है। सो ये इन्फो है, ये क्राइटेरिया है, ये इनका पैटर्न है अभी तक का, कि आप लोगों का एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आउट हो जाएगा, 10 दिन बाद आप लोगों को एग्जाम देना, 20 दिन का विंडो ओपन रहता है। एक्सटेंड भी होता है तो आप लोगों का अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट होगा, अदरवाइज फेब एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा। 40-50 डेज का टाइम आप लोगों के पास में बचा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम डेट। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, एंड पता नहीं चला है तो भी पहले प्रिपरेशन करना, फॉर्म फिलअप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स। आई हैव सीन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेटरल वैकेंसीज मिलता रहे। ऑलराइट,